आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नस्वार भरी है, इसे सूंघो। वह बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि यह घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीक्वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती हैं। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है, प्रकृति इसे ठीक कर देगी। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है, और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्मसुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर 1734 से 1815 एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता, एनिमल मैग्नेटिज्म, था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर ने उपचार के इस तरीके को मेस्मेरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह, मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित, सकारात्मक, मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है। इसी से उपचारक शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हों, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है, और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है, तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। पैरासेल्सस के विचार। फिलिप्पस पैरासेल्सस 1493 से 1541 एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियागर और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। यह अंधविश्वास है। बहरहाल, आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा वही चमत्कार करेगी।
पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पोम्पोनेजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हों। निश्चित स्मृतिचिह्नों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यही सच्चे स्मृतिचिह्न हैं। जरा सोचें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है।